आज का भारतवर्ष जब पूर्व में भरतखंड हुआ करता था और भारत बहुत विस्तृत भूभाग पर भारत भरतखंड के रूप में जाना जाता था। उस समय समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज समय बदल गया है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक दूसरे वर्ण की व्यवस्था में दूसरे वर्ण के लोग, सब कुछ एक नए तरीके से चल रहा है। उस समय की मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, बहुत रोचक है, इसको अंत तक सुनिएगा। आपको भी इस कहानी से कुछ न कुछ प्रेरणा जरूर मिलेगी। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप, मैं हूँ बिमलेश शुक्ल। भरतखंड में एक राज्य था, बड़ा विस्तृत राज्य था। वहाँ राजा के यहाँ पहुँचने के लिए आम आदमी को बहुत संघर्ष करना पड़ता था। द्वारपाल थे, अंदर जाने नहीं देते थे। आम आदमियों की पहुँच राजा से दूर थी। हालांकि राजा बड़े दयालु थे और जनता के बीच में बड़े लोकप्रिय थे। वो नहीं चाहते थे कि जनता से उनकी दूरी रहे, लेकिन इतने सारे लोगों से मिल पाना भी उनका बहुत आसान और सहज नहीं था। एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े गरीबी में थे। ब्राह्मण का उस समय, उस दौर में शिक्षा, पठन पाठन और भिक्षाटन के साथ जीवन यापन करने का उनके पास केवल एक ही तरीका था। उनके पास खेती बाड़ी करने का अवसर भी नहीं था और समय भी नहीं था, व्यवस्था भी नहीं थी। इन चारों वर्णों को अलग अलग तरीके से जीवन यापन करने की सारी व्यवस्थाएं समाज के द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। तो ब्राह्मण देवता अपना जीवन यापन शिक्षा, विद्यादान और भिक्षाटन से पूरी करते थे। वो अक्सर राजा के दरबार तक जाते और द्वारपाल उन्हें वहां से हटा देते। राजा से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। ब्राह्मण देवता हमेशा यही सोचते कि काश एक बार राजा से मुलाकात हो जाती तो मेरी समस्याओं का समाधान हो जाता। और किसी भी मुलाकात में राजा तो इतना दे ही देते कि मेरा बचा हुआ जीवन आसानी से और आराम से गुजर जाता। इस प्रतीक्षा में गाहे बेगाहे राजा के यहाँ वो हफ्ते 10 दिन में पहुंच जाते, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। एक दिन कोई बहुत बड़ा पर्व था, पूरा राज्य सजाया गया था। उस पर्व पे भी ब्राह्मण देवता को नियमित रूप से जैसे निकलते थे, लेकिन उस त्योहार को विशेष रूप से उनको देखना था। चूंकि उस त्योहार के दिन सारे जजमानों के पास जाना था, तो उन्होंने उसकी तैयारी शुरू कर दी 2 दिन पहले से ही। इधर राजा भी, कुछ राज्य में संकट की स्थिति पैदा हुई तो उन्होंने अपने राजगुरु को बुलाया और उस संकट से निपटने के लिए उनसे उपाय पूछा। तो राजगुरु ने राजा को बताया कि यदि आप आने वाले त्योहार के दिन अपने महल से निकलें सुबह सुबह सूर्योदय के समय, और रास्ते में जो पहला आदमी मिले उससे आप भीख मांग लें, भिक्षाटन कर लें उसी से, और अगर वो कुछ भी आपको भिक्षा में दे देता है तो आपका संकट कट जाएगा। राजा ने सोचा हर्ज क्या है, ये प्रजा तो हमारी ही है और प्रजा के हित के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। राजा राजी हो गए। उनके कुल गुरु ने कहा अगर ये कार्य आप कर लेते हैं तो इस संकट से आपको पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। अब वो त्योहार आ गया, त्योहार का दिन आ गया। राजा भी अपना रात से ही तैयारी की योजना बना रहे थे, सुबह कब निकलना है, कैसे निकलना है। इधर उसी दिन उनकी पत्नी भी, जो ब्राह्मण विप्र देवता थे, उनकी पत्नी ने भी पति के लिए थोड़ा सा अनाज, हर तरह का जो एक राशन की पोटली उन्होंने बना दिया, चावल, आटा, दाल। चूंकि उस जमाने में माना जाता था कि घर से कुछ, आज भी लोग ये कहते हैं कि घर से कुछ खा के निकलो, घर से जेब में 10 रुपया रख के निकलो तो बरकत होती है, तो मिलता है।
तो पंडित जी की पत्नी ने भी एक पोटली बना दी राशन की, कि घर से ही अगर भरपूर राशन और भिक्षा लेकर के चलेंगे तो दिन भर भी मिलेगा। पंडित जी ने पूरा त्योहार के हिसाब से पात्रों का चयन किया, बहुत सारी बोरियां ले ली और सब जजमानों ने भी दिया। बड़े अच्छे जजमान थे, बड़ी अच्छी प्रजा थी उस राज्य की, तो सारे लोग जो भी दान देते थे तो पात्रों में देते थे। अब पंडित जी घर से निकले और उसी मार्ग से निकले जिस मार्ग से राजा की सवारी आनी थी, और दोनों को पता नहीं था। पंडित जी घर से कुछ आगे निकल करके जब मुख्य मार्ग पर राजपथ पर गए, सुबह का समय था, भीड़ भाड़ एकदम नहीं थी, किसी को पता नहीं था कि राजा आज निकलेंगे भिक्षाटन के लिए, और पंडित जी को भी नहीं पता था कि राजा आज भिक्षा मांगने के लिए निकलने वाले हैं। तो जब पंडित जी ने राजा का रथ देखा तो इनका रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, चेहरा चमकने लगा। पंडित जी ने सोचा, मन ही मन सोचा कि आज तो आमने सामने राजा से मुलाकात हो रही है, और आज तो जो भी मांगूंगा राजा तो देंगे ही, त्योहार भी है और मना तो नहीं करेंगे। पंडित जी यही सोच रहे थे कि अचानक राजा का रथ आकर के, चूंकि राजा ही के सामने पहले व्यक्ति ही पंडित जी मिले, राजा ने रथ रुकवा दिया, सारथी ने रथ रोक दिया, राजा रथ से नीचे उतरे और उन्होंने अपना आंचल फैला दिया और पंडित जी से विनती करने लगे कि कुछ हमको भिक्षा दे दीजिए। पंडित जी बड़े असमंजस में, ये क्या हो गया, ये तो पूरा गणित ही उल्टा हो गया, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अब राजा को राज्य की प्रजा के लिए भिक्षाटन करना था। पंडित जी ने दान लिया तो बहुत था, लेकिन कभी जीवन में दान दिया नहीं था। दोनों लोगों के सामने अपना अपना संकट था। राजा गिड़गिड़ाने लगे और पंडित जी हिम्मत नहीं बांध पा रहे थे, इनका चेहरा तो उतर गया। ऐसा संकट का अवसर कभी जीवन में पंडित जी के सामने नहीं आया था। राजा के बहुत अनुनय विनय करने के बाद पंडित जी ने चावल की पोटली में हाथ डाला, एक मुट्ठी चावल उसमें बांधा, फिर उनको लगा अरे तो एक मुट्ठी है, हाथ की मुट्ठी ढीली हो गई, चावल पोटली में सारा गिर गया। कई बार प्रयास के बाद राजा बार बार पंडित जी से विनय करते रहे, मिट्टी उठा के डाल दीजिए हमारे आंचल में, कुछ भी दे दीजिए। तो बमुश्किल एक छटाक चावल पंडित जी अपनी पोटली से निकाले और राजा के आंचल में डाल दिया उन्होंने। राजा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब तो राज्य के हित की बात थी, भिक्षा मिल गई, राजा को लगा अब हमारे राज्य का संकट खत्म हो गया। लेकिन पंडित जी बहुत रुआसा हुए, दोनों लोग अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। हालांकि उस दिन पंडित जी को बहुत सारी खाद्य सामग्री मिली, बहुत सारे अनाज मिले, 4-6 बैलगाड़ी सामान उस दिन मिला। जीवन में पंडित जी को इतना कभी नहीं मिला था। हर गांव से, हर मोहल्ले से पंडित जी ने बैलगाड़ी पे सामान लदवाया, घर भिजवा दिया। इतना सारा उनके यहाँ अनाज पहुंच गया जितना उनके जीवन में कभी नहीं मिला था। शाम हुई तो पंडित जी अनमने मन से घर पहुंचे और घर पहुंचते ही चारपाई पर लेट गए। पत्नी बड़ी प्रसन्न थी कि जीवन में इतना तो कभी दान आया नहीं था। पंडित जी ने अपनी जो घर से पोटली ले गए थे उन्होंने बगल में रख दिया। पंडिताइन ने कहा कि क्या बात है, बहुत निराश हैं आप, क्या हो गया आपको? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बहुत मन बड़ा खिन्न है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि अरे आज तो इतना मिला है, इतना तो जीवन में कभी नहीं मिला था, फिर आप उदास क्यों हैं? तो पंडित जी ने कहा क्या बताएं, आज बड़ा बुरा हुआ। और उन्होंने वो घटना बताई जो राजा के साथ घटी थी। पंडित जी की पत्नी बड़ी दयालु थी, श्रद्धावान थी। उन्होंने कहा क्या बात, कोई बात नहीं, अरे आपने तो राजा को दान दिया है, फिर इतने उदास क्यों हैं? पंडित जी ने कहा नहीं, मैं तो सोच रहा था राजा अगर कुछ देते तो मेरा पूरा जीवन कट जाता, खैर कोई बात नहीं। फिर पंडित जी की पत्नी ने वो पोटली उठा ली जो घर से उन्होंने पंडित जी को दिया था।
तो फिर उसमें उन्होंने आटे को आटे में डाल दिया, दाल को दाल में डाल दिया, फिर सूपे में रख करके चावल को साफ करने के लिए चावल को सूपे में डाला। जब वो फटकने लगी तो उन्होंने देखा कि करीब करीब 1 छटाक चावल जो है वो सोने के बन गए थे। पंडिताइन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। भागी भाई पंडित जी के पास भागते हुए आई। उन्होंने बताया, अरे ये तो आपने जो घर से पोटली लिया था जिसमें चावल रखा था उसमें तो बहुत सारे सोने के दाने हैं। अब तो पंडित जी को एकदम अचानक स्फूर्ति आ गई, भागे भागे पहुंचे तो उन्होंने देखा, अरे ये तो बहुत सारे चावल सोने के रूप में परिवर्तित हो गए। अब पंडित जी दोबारा पछताने लगे कि काश ये जो आधा किलो 3 पाव चावल था ये मैंने अगर राजा को दे दिया होता तो ये सब सोने का हो जाता। तो कहानी का सारांश ये है कि आप जो भी देते हैं वो उससे कई गुना कीमती बेशकीमती हो करके आपको वापस मिलता है। हमारे यहाँ इसे परंपरा बना दी गई थी, इसको हमारे जीवन के साथ शामिल कर दिया गया था। दान करना, पुण्य करना, सेवा करना, मदद करना, जो चीज़ें धीरे धीरे आधुनिकता के दौर में हमारे बीच से खोती जा रही हैं। लेकिन अगर हम पुराणों को, ग्रंथों को, वेदों को, पुरानी चीज़ों को गौर से देखें तो ये प्रतीत होता है कि इसमें सच्चाई अंदर तक छिपी हुई है। और जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं, जो दान पुण्य और सेवा भाव में लगे रहते हैं, उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। ये कहानी आप सुन रहे थे प्रखर आस्था पर। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पे देख रहे हैं और ये कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमको फॉलो करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। राधे राधे।